गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी साहित्य के अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने पाठ 16 कविता बोलो वह है देश कौन सा का वाचन किया था, कविता का वाचन किया था और उसके अर्थ को समझा था। आज हम पाठ में आए वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य के अन्य प्रश्न को समझेंगे। लेकिन इसको पढ़ने और समझने के पहले एक बार भावार्थ को एक बार हम पुनः देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था पिछली कक्षा में। अब मैं कविता नहीं पढ़ती, सिर्फ उसका अर्थ बताती हूँ। कवि कहते हैं कि जो पूरे विश्व को नया रास्ता दिखाया, सही रास्ता दिखाया, सच्चाई के पथ पर चलना सिखाया, जो भी उसके पास आया उसको उसने प्यार से गले लगाया, जो शांति और सभ्यता का रखवाला है, जहाँ गौरव का परिवेश है, बोलो वह कौन सा देश है, वह भारत देश है। जहाँ की ममतामयी माँ के समान प्यार करने वाली, स्नेह करने वाली जहाँ की मिट्टी है, जहाँ की घाटियाँ फूलों से भरी हुई हैं, जिससे सारी दुनिया मान गई कि जहाँ कोई खास विशेष जरूर है, जिस देश में कुछ खास बात जरूर है, बोलो वह कौन सा देश है, वह तो भारत देश है। जिसके पाँव सागर पठारता है, जिसे अंबर दर्पण दिखाता है, जिसके उत्तर दिशा में चांदी के समान नीलम जड़ा हिमालय पर्वत है, बोलो वह कौन सा देश है, वह तो भारत देश है। जहाँ अलग अलग की भाषाएं, लेकिन लोगों की इच्छा एक ही है कि पूरे विश्व को एकता के सूत्र में बांधे रखना। जहाँ की बोलियां अलग हैं किंतु एक ही संदेश है कि सब लोग मिलजुल के रहे, शांतिपूर्ण तरीके से रहे, बोलो वह कौन सा देश है, वह तो भारत देश है। ये कविता का भावार्थ हुआ। दामोदर अग्रवाल इस पाठ के रचयिता हैं। इस पाठ का उद्देश्य है कि हमको अपने देश पर गर्व करना चाहिए। गर्व यानी अभिमान, घमंड नहीं, घमंड और अभिमान में अंतर है। अब हम पाठ में आए जो शब्दार्थ है उसको पढ़ते हैं। पंथ, रास्ता, प्रहरी, पहरेदार, गौरव, महत्व, परिवेश, वातावरण, ममतामय, ममता से युक्त, फखारे, धोए, दर्पण, शीशा, अंबर, आकाश, नगेश, हिमालय, अभिलाषा, इच्छा। मौखिक प्रश्न के उत्तर। फूलों की घाटी किस प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। केरल राज्य की भाषा कौन सी है? मलयालम। केरल की भाषा कौन सी है? मलयालम। देश का प्रहरी किसे कहा जाता है? देश का प्रहरी हिमालय को कहा जाता है। देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इस तरह पहले का उत्तर उत्तराखंड, दूसरे प्रश्न का उत्तर हिमालय मलयालम, दूसरे प्रश्न का उत्तर मलयालम, तीसरे का हिमालय तथा चौथे का राजस्थान। अब यहाँ समानार्थी शब्द, समान अर्थ बताने वाले शब्द लिखने हैं। जैसे देश, वतन, मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ए वतन। तो देश, मुल्क और वतन ये तीनों देश शब्द की पर्यायवाची हैं। कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं इसमें। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन, कुछ भी इसका मीनिंग आप एक वर्ड लिखना है, दो नहीं, तीन नहीं, सिर्फ एक लिखना है। सागर, रत्नाकर, अंबर, आकाश, नगेश, हिमालय। वतन, पुष्प, रत्नाकर, आकाश तथा हिमालय। अब अपोजिट शब्द लिखना है, विलोम शब्द। शांति का विलोम अशांति, शांति का अशांति, सभ्यता का असभ्यता, विशेष का आम, विशेष मतलब खास होता है, और खास का आम। विशेष का साधारण, विशेष का साधारण, खास का आम, विशेष का साधारण, एक का अनेक, सत्य का असत्य, शांति अशांति, सभ्यता असभ्यता, विशेष साधारण, एक अनेक, सत्य असत्य। समझिए और लिखिए। पंथ, इसमें आधा न, जो ऊपर बिंदी है उसको आधा न बना के लिखा गया है। जैसे यहाँ पंथ है, अनुस्वार का पंथ, पंथ।
इसी तरह शांति, अंबर, किंतु, संदेश। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो अनुस्वार हम इसको क्या लिखेंगे, क्यों ना लिखेंगे, क्यों म लिखेंगे। तो यहाँ थ है, त, थ, द, ध, न। तो थ वाले त, थ, द, ध में अगर कोई भी इस लाइन में आता है, अनुस्वार आता है थ के पहले, त के पहले, द के पहले, तो उसको आधा ना लिखेंगे। यहाँ आधा ना लिखा है। इसी तरह त के पहले है आधा ना, यहाँ प, फ, ब, भ, म, ब के अंत में म होता है, तो यहाँ आधा म, त के अंत में न, त, थ, द, ध, न। यानी पंचमाक्षर जो होता है अंतिम में जो भी जिस वर्ग का वर्ण होता है उस वर्ग के अंतिम को अनुस्वार लिखा जाता है। जोड़कर लिखिए, परिवेश, विशेष, अभिलाषा, सम प्लस देश है तो संदेश। म जो है न में परिवर्तित, सम में संदेश नहीं होगा, एक गलत होगा, ये होगा संदेश। इसको इस तरह नहीं लिख सकते हैं। विदेश, इस तरह जोड़कर वो परिवेश, विशेष, अभिलाषा, संदेश और विदेश। खाली स्थान भरना है, कविता की पंक्तियां हैं उसको पूरा करना है। किसने सबको पंथ दिखाया, क्या भरेंगे, पंथ। शांति सभ्यता का जो पहरे, शांति। जिसके पांव पखारे सागर, पांव सागर। दर्पण जिसे दिखाए अंबर, दर्पण अंबर अलग अलग है जिसकी भाषा। ये कविता की पंक्तियां हैं। अब पाठ में आए प्रश्न उत्तर को हम समझेंगे, जानेंगे। भारत को शांति और सभ्यता का प्रहरी क्यों कहा जाता है। भारत को शांति और सभ्यता का प्रहरी इसलिए कहा जाता है कि ये शांति का संदेश पूरे विश्व को देता है। यह सभ्य तरीके से, सभ्यता से क्या मतलब है, शांति सभ्यता का है पहरे। हमारा जो देश है वो अलग अलग भाषाओं से की, अलग अलग बोलियों की, अलग अलग संस्कृतियों का मिला जुला रूप है। तो कई अलग अलग संस्कृतियाँ, सभ्यता, नई नई सभ्यता यहाँ जन्म लेती है। इसलिए सभ्यता का और शांति, हमारा देश जो है पूरे विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम में एकता के सूत्र में शांति से रहने का संदेश देता है। इसलिए शांति और सभ्यता का प्रहरी कहा जाता है, रखवाला कहा जाता है। भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं बताइए। अनेकता में एकता और विविध संस्कृतियों वाला, विविध भाषाओं वाला, वसुधैव कुटुम्बकता का मान रखने वाला, मतलब एकता के सूत्र में बांधने वाला। बहुत सारे यहाँ की विशेषता है, कोई भी आप लिख सकते हैं। जिसके पांव पखारे सागर का क्या अर्थ है। जिसके पांव यानी चरण सागर पखारता है। भारत की दक्षिण दिशा में समुद्र है, जो भारत के उत्तर में हिमालय है और दक्षिण दिशा में समुद्र है। इसलिए भारत की दक्षिण दिशा में समुद्र है, इसलिए कहा जाता है कि भारत के चरण को सागर धोता है। जिसके पांव पखारे सागर, जिसके पैर को सागर धोता है। हिमालय को चांदी का पर्वत क्यों कहा जाता है। हिमालय वर्ष भर पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, उस पर बर्फ जमा रहता है सालों साल, और जब उस पर सूर्य की किरणें पड़ती है एकदम चांदी की तरह चमकता दिखाई देता है, चमकता हुआ बर्फ दिखाई देता है। इसलिए उसे हिमालय को चांदी का पर्वत कहा जाता है। बोली अलग होने पर भी संदेश एक है, इसका क्या अर्थ है। बोली अलग अलग होने पर भी संदेश एक है कि हम अलग, अनेकता में एकता का संदेश है। यानी अलग अलग बोली और भाषा होते हुए भी सबका एक ही है कि हम एक ही संदेश है कि हम भारतीय हैं,
हम अलग अलग नहीं हैं, एक हैं, भारतीय हैं। यहाँ कुछ पाठ से अलग पाठ है। अनेकता में एकता भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता है। यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। दिए गए प्रदेशों में बोली जाने वाली भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ कुछ प्रदेश दिया गया, बताइए वहाँ की कौन सी भाषा है। जैसे तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपको पता है, ग्रामर में पढ़ा भी आपने, तमिल। तमिलनाडु तमिल, केरल मलयालम, कर्नाटक कन्नड़, महाराष्ट्र मराठी, गुजरात गुजराती, पश्चिम बंगाल बांग्ला, उड़ीसा उड़िया, आंध्र प्रदेश तेलुगु, पंजाब पंजाबी, असम असमिया। यहाँ की जो प्रदेश है उसकी भाषा है। इस तरह हमने इस पाठ में आए हुए जितने भी शब्दार्थ है, वर्ड मीनिंग है, अभ्यासकार के प्रश्न है, प्रश्नोत्तर है, पाठ से अलग जो प्रश्न है उसको पढ़ा और समझा। आप अपने उत्तर पुस्तिका में इस पाठ में सबसे पहले कविता लिखेंगे। कविता लिखने के बाद शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ के बाद प्रश्नोत्तर लिखेंगे और अभ्यासकार के प्रश्न अपने पुस्तक में, अपनी किताब में लिखेंगे। पेंसिल से लिखेंगे, पेन से बिल्कुल नहीं, तथा पूरे पाठ को आप याद करेंगे। आपकी परीक्षा में हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेसन 16 तक ही बस आपका है, इसके आगे नहीं है। अभी आपको आगे का जो पढ़ाई कराया जाएगा, PDF दिया जाएगा और प्रश्नोत्तर दिया जाएगा और पाठ का रिवीजन शुरू किया जाएगा यूनिट टेस्ट का। ये यूनिट टेस्ट का पोर्शन हाफ ईयरली के बाद का जो सेकेंड यूनिट टेस्ट है उसका ये पोर्शन है। आपको पोर्शन पहले भी बताया गया है, सिलेबस में आपको बताया गया है, आप देख सकते हैं। आप पाठ को याद करेंगे, समझेंगे और उत्तर पुस्तिका में इसको लिखेंगे। धन्यवाद।